ओम शांति। आजिर प्रातः मुरली 26/5/26 बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मिठे बच्चे सर्वदा ही खुशी रे रुह जे स्वयं भगवान शिक्षक होई आमको पाठ पढ़ाउछंती। आमे तांकठारु राजयोग शिक्षा करुछु, प्रजायोग नुहे। प्रश्न, यही पाठ पढ़ार विशेषता कौन? तुम मानू केते दिन पर्यंत पुरुषार्थ करने को हब? उत्तर, यही पाठ पढ़ा को जो माने बहुत दिन धरी पढ़ी आसिछंती सेमानंकठारु नुआ पिला माने तीव्र गति रे आगको बढ़ी जाउछंती। यह मध्य यही पाठ पढ़ार विशेषता अटे, जहा कि 3 मासर नुआ तीव्र पुरुषार्थी पिला माने पुराणा मानंकठारु मध्य आगको जाई परिबे। तुम मानंकु पुरुषार्थ से पर्यंत करने को हब जे पर्यंत संपूर्ण रूपे उत्तीर्ण न होइछ बा कर्मातीत अवस्था न होइछ बा सबु हिसाब किताब चुक्त न होइछ। ओम शांति। पिला माने केउठारे बसिछंती? बेहद बाबांकर स्कूल रे। सेथिपय पिला मानंकु बहुत निशा रहिबा उचित। कहार पिला मानंकु? बेहद बाबांकर पिला मानंकु अथवा रुहानी संतान मानंकु। बाबा आत्मा मानंकु ही पाठ पढ़ाउछंती। गुजराती बा मराठी मानंकु पढ़ाउ नाहांती। ताहा तो नाम रूप होई गला। बाबा आत्मा मानंकु ही पाठ पढ़ाउछंती। तुमे पिला माने मध्य बुझुच आमर बेहदर पितांकु भगवान कहा जाउछि। भगवान उवाच मध्य निश्चिंत अछि, किंतु भगवान काहाकु कहा जाउछि ए कथा बुझी नाहांती। कहउछंती मध्य शिव परमात्मा नमः। परमात्मा तो जणे ही अटंती। सी हेले सर्वोच्च निराकार। तुमको श्रीकृष्ण भगवान पढ़ाउ नाहांती ना पूर्वरु केबे पढ़ाई थिले? तुमे जानिछ आम आत्मा मानंकर पिता आमको पाठ पढ़ाउछंती। भगवान तो निराकार ही अटंती। शिवंकर मंदिर को जाइछंती, तांकु पूजा मध्य करूछंती, तेबे तांकर निश्चिंत कोनोसी अस्तित्व थिबो। नाम रूप ठारु भिन्न कोनोसी जिंस केबे थाए कि? ए कथा मध्य तुमे माने एबे बुझुछ। सारा दुनिया रे एक कथा केही भी जानी नाहांती। तुमे माने मध्य एबे जानिबारे लागि जाइछ। बहुत समय रु जानी आसलणी। एमिति भी नुहे जे बहुत पुराणा मानंक ठारु नुआ माने तीव्र वेगरे जाई परिबे नाही अथवा तीव्र पुरुषार्थ करि परिबे नाही। एहा मध्य ही पाठ पढ़ार विशेषता अटे। 3 मासर नुआ पिला माने मध्य बहुत बुद्धिमान होई परिबे। कहउछंती मध्य बाबा एही आत्मार बुद्धि बहुत प्रखर अटे। नुआ माने जेते बेले ही ज्ञान शुणुछंती तेबे बहुत गदगद होई जाउछंती। एमिति तो समस्ते ईश्वरीय विद्यार्थी अटंती। निराकार बाबा जे ज्ञानर सागर अटंती सी ही पढ़ाउछंती। भगवान उवाच मध्य गायन करा जाउछि, किंतु केबे ताहा भूली गलेनी। एबे तुमे पिला माने जानिछ। एही भली मध्य केही के अछंती जहांकर पिता शिक्षक मध्य होइथांती, किंतु सी केवल गोटिए ही विषय पढ़ाइबे, अन्य सब विषय अन्य शिक्षक पढ़ाइथांती। एठारे तो बाबा सबु पिला मानंकर शिक्षक अटंती। यह मध्य आश्चर्यजनकर कथा। अनेक संतान अछंती जो मानंकर निश्चय अछि जे शिव बाबा हमकु पाठ पढ़ाउछंती। श्रीकृष्ण को बाबा कहि परिबा नाही। श्रीकृष्ण को एभली शिक्षक गुरु मध्य केही भाबी नथांती। ये बाबा तो वास्तविक भाव में पाठ पढ़ाउछंती। तुमे माने सबु भिन्न भिन्न प्रकार विद्यार्थी एठारे बसिछ। बाबा शिक्षक होई पाठ पढ़ाउछंती जे पर्यंत तुमे पास न होइछ। पुरुषार्थ मध्य से पर्यंत करने को हब जे पर्यंत कर्मातीत अवस्था को प्राप्त न करिछ। कर्मर हिसाब किताब रु मुक्त हवा को पड़िबो। तुमको भितरे भितर बहुत खुशी हेबा दरकार। बाबा हमको एही भली दुनिया को नहीं जाउछंती। ए भली आउ कोनोसी स्कूल नाही जेउठारे पिला माने बसिथिबे एवं भाबुथिबे परमधाम निवासी बाबा आसी हमको पाठ पढ़ाइबे। एबे तुमे एठारे बसी भाबुछ जे आमर बेहदर पिता हमको पढ़ावा पई आसुछंती। तेणु तुम भितरे बहुत खुशी रहिबा उचित। बाबा हमको राजयोग शिखाउछंती। एबे प्रजायोग नुहे, यह प्रजायोग नुहे, यह होछि राजयोग। एही स्मृति रे ही पिला मानंकर खुशीर पारद रही चढ़िबा दरकार। केते बड़ परीक्षा अटे एवं तुमे माने केते साधारण भाव में बसिछ। जेपरि मुसलमान माने तांको पिला मानंकु गद्दी दरी उपरे बसाई पाठ पढ़ाई थांती। तुमे माने एही निश्चयर सहित एठाको आसुछ
एबे बाबांकर सम्मुखरे बसिछ। बाबा मध्य कहउछन्ति मु ज्ञानर सागर अटे, मु कल्प कल्प आसी तुमको राजयोग शिखाउछि। श्रीकृष्णଙ୍କର 84 जन्म कुह बा ब्रह्मांकर 84 जन्म कुह, कथा तो गोटिए। बाबा आसी तुमको राजयोग शिखाउछन्ति। ब्रह्मा ही श्रीकृष्ण अटंती। एई कथा को भल भाबरे बुद्धि धारण करने को हब। बाबा सहित बहुत स्नेह रहिबा उचित। आमे आत्मा माने सेही पितांकर संतान अटू। से परम पिता परमात्मा आसी आमको पाठ पढ़ाउछन्ति। श्रीकृष्ण तो पाठ पढ़ाई पारिबे नाही। एमिति नुहे श्रीकृष्ण आसी मुकुट आदि ओह्लाई देई एठारे पाठ पढ़ाई थिबे। तेबे शिक्षादाता तो वयस्क हेबा उचित ना। बाबा कहउछन्ति मु वयस्क शरीर नेइछि, एही शरीर मध्य निर्धार्य। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पाठ पढ़ाउछन्ति। कहउछन्ति मध्य परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करिछन्ति। तेबे ब्रह्मा केउठु आसिले ए कथा केही जानन्ति नाही। बाबा आसी बारंबार पिलामानकु जागृत करुछन्ति। माया पुणी सुआई दउछि। एबे तुमे माने सम्मुखरे बसिछ, भाबुछ जे मु तुमर रुहानी पिता अटे, मते जानिछ ना। गायन मध्य करुछन्ति परम पिता परमात्मा ज्ञानर सागर, पतित पावन, दुख हर्ता सुखकर्ता अटंती। श्रीकृष्णଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି महिमा केबे हेले कुहा जाई परिबो नाही। समस्तଙ୍କୁ तो एकाठी पाठ पढ़ाई परिबा नाही। मधुबन रे मुरली शुणाउछन्ति, ताहा पुणी सबु सेंटर मानंकु जाउछि। तुमे माने मध्य सम्मुखरे बसिछ, जानिछ कल्प पूर्वरु मध्य बाबा आसी एई भड़ी पढ़ाई थिले। एही समय मध्य पूर्वरु थिला जहा कि एबे अतीत होई जाइछि, ताहा पुनः वर्तमान हेबाकु जाउछि। भक्ति मार्गर कथा सबु एबे छाड़ी देबाकु हब। एबे तुमर ज्ञान एवं ज्ञानदातांक सहित प्रीति रहिछि। केही केही केबे शिक्षकंक पाखरे पढ़ुथांती, तांकु उपहार मध्य देइथांती। एही बाबा तो निजे ही आमको स्वर्गर उपहार देउछन्ति। एठाकु आसी साकार पिलामानकु कहउछन्ति एमाने मोर संतान। एही ज्ञान मध्य पिलामानकु मिलिछि जे समस्ते 84 जन्म नेउ नाहांती। जदि कहार गोटिए जन्म होई थाए तेबे भी सेही गोटिए जन्म रे ताकु सुख दुख सबु किछि अतिक्रम करिवाकु हब। एबे तुमे सबु कथा को जानी गलणी। यह मनुष्य सृष्टिर वंशावली अटे, जेउठारे प्रथम नंबर रे ब्रह्मा सरस्वती आदिदेवी अछंती। पर पुणी अनेक धर्म बड़ी बड़ी चली थाए। शिव बाबा हेले सर्व आत्मा मानकर बीज, बाकी समस्त हेले पत्र। प्रजापिता ब्रह्मा समस्तଙ୍କର पिता अटंती। एही समय रे ही प्रजापिता उपस्थित अछंती। वर्तमान से शूद्र मानकु परिवर्तन करी ब्राह्मण करूछंती। एभली केही कहि परिबे नाही। बाबा ही तुमको शूद्ररु ब्राह्मण करी पुणी देवता करिया पई पाठ पढ़ाउछंती। यह ही सहज राजयोगर पाठ पढ़ा। राजा जनक मध्य गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्ति पाइथिले, अर्थात स्वर्गवासी होइथिले। एही कथा लोक माने गायन मध्य करूछंती, किंतु यार अर्थ बुझाई परिबे नाही। एबे तो बाबा कहउछंती पिला माने देही अभिमानी हुआ। तुमे माने अशरीरी अवस्था रे आसीथिलो, पुणी शरीर धारण करी अभिनय करी आसिल। निश्चित भाव में 84 जन्म नहीं सारिछ। बाबा जी कि सत्य अटंती, सत्य सी सत्य कथा ही शुणाइबे। तेबे राजधानी हैला ना, तेणु राजयोग कौन जड़े शिक्षा करिवो कि? तुमे समस्ते एबे कंटारू फूल हेउछ। कंटा एवं फूल कहा कुआ जाउछि ए कथा मध्य एबे तुमे बुझुछ। मु एहा ही हेउछि छी छी बिकारी कंटार दुनिया। आमे 84 जन्म चक्र लगाई नर्कवासी होई जाइछु। एबे पुनर्वार विश्वर इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति हब। आमे पुनर्वार आसी निश्चिंत स्वर्गवासी हबु। कल्प कल्प आमे ही होइछे। बारंबार एई कथा को स्मरण करने को हब एवं ज्ञान शुणाइबा को हब। एही लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थिले। जीशुख्रीष्ट आसीबा पूर्वरु बहुत कम मनुष्य थिले, कौनसी राजधानी नथिला। एबे बाबा आसी सत्ययुगी राजधानी स्थापना करुछंती। स्थापना संगम जुगरे ही होई थाए। एबे तुम बुद्धि रे अछि जे एहा होछि प्रकृत कुंभ मेला। आम आत्मा माने तो अनेक अछंती, किंतु परमात्मा जणे। परमात्मा पिता पिलामानंकु पवित्र करिया पई आसुछंती। एहाकु ही संगम जुगर कुंभ मेला कुहा जाउछि। एबे तुमको ज्ञानर तृतीय नेत्र मिलिछि। बाबा आसी स्वर्गवासी करुछंती, तेणु पुराणा दुनिया रूपी नरकर विनाश निश्चिंत हेबा दरकार।
कल्पकल्प विनाश होई आसुछि पुरुणा दुनिया पुरुणारू नुआ हेउछि तेबे यह तो निश्चिंत हब नुआ को स्वर्ग पुरुणा को नर्क कह जाए एबे तो मनुष्य मानकर केते वृद्धि होई चलीछि जदि खाद्य शस्त्र न मिलुछि तेबे भाबुछंदी बहुत शस्य उत्पादन करिवु किंतु केते संख्यार शिशु जन्म होई चलीछंदी एते खाद्य शस्य केउठु आनिबे एबे तुम पिलामानंकर ध्यान रे अछि जे एही सारा पुरुणा दुनिया समाप्त हबाकू जाउछि लोक माननकू एही ज्ञान भल तो करूछि किंतु बुद्धि रे किछि भी धारण करू नाही तुम बुद्धि रे रहिछि जे नर्क दुनिया समाप्त हेबा परे स्वर्ग दुनिया आसीबो सत्य जुगरे देवी देवता माने एठारे राज्य करि जाइछंती प्रथमे ही लक्ष्मी नारायण भारतर मालिक थिले ताहार चित्र मध्य रहिछि सत्य जुगरे हेउछि आदि सनातन देवी देवता धर्म एबे केही भी निजको देवता धर्मर बोली कहू नाहंती ता परिवर्ते हिंदू कहि देउछंती पिला माने तो भल भाबरे जानिछंती जे आमे एही देवी देवता हेबु बाबा हमकु पाठ पढ़ाउछंती एही कर्मेंद्रिय द्वारा अर्थात ब्रह्मांक शरीर द्वारा बाबा कहउछंती नचेत मु तुमको पकाइबी किपरि आत्मा मानकु ही पाठ पढ़ाउछंती कारण आत्मा रे ही विकार रूपी खाद मिसी जाइछि एबे तुमको खांटी सुना हेबाकू पड़िबो सुवर्ण जुगरु लोह जुग को आसीबा अर्थ मंदिर खाद चांदीर खाद मिसिबा द्वारा तुम चंद्रवंशी हो जाउछ जो माने सत्य जुगरे सुवर्ण वन रे थिले सेई माने पुणी तळकू खसुछंती पुणी वृद्धि मध्य होइथाय एबे तुम बुद्धि रे रहिछि आमे सुवर्ण जुग रौप्य जुग ताम्र जुग एवं लोह जुगरे 84 जन्म चक्र लगाई आसीछु अनेक थर यही अभिनय करिछु केही भी यही अभिनय रु मुकुड़ी पारिबे नाही से माने कहउछंती आमे मुख्य दरकार किंतु वास्तव रे व्यस्त तो तुमे माने ही हेबा उचित कारण 84 जन्मर लंबा चक्र तो तुमे लगाइछ लोक माने भाबुछंती आसीबा जीवा तो लागि थाए तेणु एथिरु काहेकि आमे मुक्त होई न जीवा किंतु एपरि तो होई पारिबे नाही गुरु माने तो कहि देउछंती तुमे मुख्य पद प्राप्त करिवो ब्रह्मा को मने पकाई ब्रह्मरे लीन होई जीवो अनेक मतमतांतर भारत रे ही रहिछि अन्य कोनोसी खंडरे एबे एते मत नाही अनेकंगरु अनेक मत रहिछि गोटिए मत सहित आउ गोटिए मत मिसु नाही रिद्धि सिद्धि मध्य बहुत शिक्षा करूछंती केही तंत्र द्वारा केशर बाहर कलाणी तो आउ केही आउ कोन बाहर कलाणी एथिरे मनुष्य बहुत खुशी होई जाउछंती यह तो होची आध्यात्मिक ज्ञान तुमे जानिछ ये होची आत्मिक पिता आम आत्मा मानकर पिता आत्मिक पिता कुह अर्थात आत्मा मानक सहित कथबार्ता करुछंती सत्य नारायण का कथा सुनाउछंती बा अमर कथा सुनाउछंती जहा द्वारा यह द्वारा अमर लोकर मालिक करुछंती बा नर नारायण करुछंती पुणी तुमे कौड़ी तुल्य होई जाइछ एबे तुमको हीरा भली मूल्यवान जन्म मिली तुमे विनाशी धन पछरे काहेकि समय नष्ट करुछ यही दुनिया आउ केते वर्ष बाकी रहिला लड़ई झगड़ी करी लागी रही सबु किछि समाप्त होई जीवो मृत्यु सम्मुखरे छिड़ा होइछि तेणु एबे लक्ष लक्ष कोटि कोटि टंका किए बसी खाइबो एबे एहाकु सेवार सफल काहेकि न करिवो एही रुहानी कॉलेज खोलिबा द्वारा मनुष्य सदा सुस्थ सदा संपत्तिवान सदा सुखी होई जाइथान चिकित्सालय सहित विश्वविद्यालय मध्य मिलित रही स्वास्थ्य संपत्ति एवं सुख तो निश्चिंत मिलिबो निश्चिंत भाव में जोग द्वारा लंबा आयुष मिलता है तुम्हें माने केबे स्वास्थ्यवान हो जाइछ पुणी कुबेरर संपत्ति मिल जाउछि आल्ला अबल दिन नाटक मध्य देखाई थांती तुम्हें तो जानिछ बाबा जो आदि सनातन देवी देवता धर्मर स्थापना करुछंती सेतिरे बहुत सुख रहिछि जार नाम होछि स्वर्ग दुनिया तुम्हें माने शांतिवनर निवासी थिल पुणी तुम्हें प्रथमे सुखधाम को आसिल पुणी 84 जन्म नहीं नहीं तलू खसी खसी आसीछ कल्प कल्प मु तुम संतान मानक यही भली बुझाऊछि तुम्हें माने निजर जन्म को जानी ना मु तुमको जनाऊछि तुम्हें 84 जन्म देइछ एही शरीर मध्य पवित्र अटे आत्मा मध्य तम प्रधान होई जाइछि बाबा ठीक कथा कहउछंती बाबा केबे भूल कथा कहिबे नाही से तो सत्य ही सत्य अटंती सत्य युग होछि स्वर्ग बा निर्विकारी दुनिया नीतिनिष्ठ अर्थात शिष्टाचारी दुनिया
ଯାହାକୁ ପୁଣି ରାବଣ ବ୍ୟତିଭ୍ରଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କରି ଦେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ମିଥ୍ୟ ଦୁନିଆ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମିଛ ମାୟା ମିଛ କାୟା ମିଛ ମାୟା ସଂସାର। ତେବେ କେଉଁ ସଂସାର? ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସଂସାର ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ସତ୍ୟର ସଂସାର ଥିଲା। ଦୁନିଆ ସେହି ଗୋଟିଏ, ଦୁଇଟି ଦୁନିଆ ନୁହେଁ। ନୂଆ ଦୁନିଆରୁ ପୁଣି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ଘର ପୁରୁଣା ଘର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତ ରହିବ ନା। ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହୋଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଭାବିଥାନ୍ତି ନୂଆ ଘରେ ରହିବା। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଚାଲିଛି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, କିନ୍ତୁ ମୋର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କାମ ଅଗ୍ନିରେ ବସି ଏକଦମ ଜଳିଗଲେଣି। ପୁଣି ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସାଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଚିତା ଉପରେ ବସାଇ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। କାମ ଚିତା ଉପରେ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ବିଲକୁଲ କଳା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କେହି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛ? ବାବା କେଉଁଠିରୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦରକାର। ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇପାରୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଆଜିର ବରଦାନ, କ୍ୟାଚିଂ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଅସଲି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତାର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମା ଭବ। ଡିଟେଲ୍ସରେ ଅଛି ପୁରୁଷାର୍ଥର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର କ୍ୟାଚିଂ ପାୱାର ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ଯେପରି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଶବ୍ଦକୁ କ୍ୟାଚ୍ କରି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେହିଭଳି ତୁମେମାନେ ସାଇଲେନ୍ସର ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆଦି ସମୟର ଦୈବୀ ସଂସ୍କାରକୁ କ୍ୟାଚ୍ କର। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲି, ପୁଣି ଏଇଆ ହିଁ ହେଉଛି। ଯେତେ ଯେତେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବା ଧାରଣ କରିବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ତାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯିବ। 5000 ବର୍ଷର କଥା ଏବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ଯେପରି କାଲିର କଥା। ନିଜର ସ୍ୱସ୍ଥିତିକୁ ସେତିକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କର, ତେବେ ଯାଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଖୁସି ଅଟେ। ତେଣୁ ଶରୀର ପଛକେ ଚାଲିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ନ ଯାଉ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରେ ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବେ ଏକର ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଏକାଥରକେ ସୌଦା କରିବା ବାଲା ପିଲାମାନେ ଜଣକର ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସର୍ବଦା ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ସୌଦା କରିଥାନ୍ତି, କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦୁଇଟି ନାବରେ ପାଦ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ସର୍ବଦା କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ୱରୂପ ହଲଚଲ ଭିତରେ ହିଁ ଏକରସ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ସୌଦା କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ସୌଦା କର। ନିଜକୁ ଭାଗ ଭାଗ କର ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।